बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आप सबको सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजिस्ट चैनल में वेलकम करता है और आप लोगों से गुजारिश करता है जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर लें और बेल बटन को दबा लें। आज का हमारा टॉपिक है चांद ग्रहण कि चांद ग्रहण किस तारीख को लग रहा है, चांद ग्रहण के क्या सदक़ात होंगे, आया कि किन मुल्कों के ऊपर चांद ग्रहण के असर पड़ेगा, मनफी असर पड़ेगा और मनफी असर के साथ इन मुल्कों के साथ क्या होने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है जब भी चांद ग्रहण लगता है तो आसमान के सितारों के ऊपर और ज़मीन के रहने वालों के ऊपर दोनों के ऊपर एक आजमाइश का वक्त होता है, एक शक्ति का वक्त होता है। इस वक्त ज़्यादातर बेहतर यही है कि आप नफल पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला आप और हम सब पर आसानियाँ पैदा करें। अब चांद ग्रहण के जो सदक़ात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चांद ग्रहण के जो सदक़ात हैं, पानी का सदका, लिक्विड का सदका बनता है चांद ग्रहण का। इस चांद ग्रहण के वक्त जो लोग मतलब औरतें हामला होती हैं उन लोगों को भी परहेज़ करना चाहिए, मतलब कि वो अपने घर में सीधा लेट जाएँ, छुरी कैंची वगैरह को ना पकड़ें, इसलिए कि जब ये छुरी और कैंची इन चीज़ों को पकड़ेंगी तो इसके बुरे असरात उनके ऊपर होंगे और उनकी आने वाली नस्ल के ऊपर भी उसके बुरे असरात पड़ेंगे, मतलब कोई ना कोई निशान कहीं बॉडी पर ना रह जाए। तो ज़्यादातर इस चीज़ की एहतियात करें। अब सदक़ात मैंने जिस तरह आपको बताया है कि लिक्विड का सदका देना है, दूध पानी का सदका देना है। उससे पहले ये जिस दिन चांद ग्रहण मतलब कि पड़ेगा वो 5 जून को रात को 10:45 पर स्टार्ट होगा और 12:45 पर मुकम्मल होगा, 2:04 पर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब जुमे का दिन होगा, फ्राइडे का दिन होगा। फ्राइडे के दिन आपको ये करना है कि सबसे पहले 1 मुट्ठी चावलों का सदका दे दें और फिर जब मगरिब की अज़ान के बाद आप लिक्विड का सदका दे दें, मतलब दूध पानी या किसी भी जो जामे शरीफ की बोतल होगी, कोई भी लिक्विड का आप सदका दे लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कामों में आसानियाँ पैदा करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहण के असरात जो पाकिस्तान पर पड़ेंगे वो मनफी असरात पड़ेंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं और सियासी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। ये असरात कोई अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान के ऊपर भी। इसके बाद जो ममालिक हैं भारत के ऊपर भी इसके असरात पड़ेंगे, इसके असरात सऊदी अरेबिया के ऊपर भी पड़ेंगे, अमेरिका और यूरोप के ऊपर भी मनफी असरात पड़ेंगे। इन लोगों को कोरोना के अलावा भी कुछ और चीज़ों का मुश्किलात शुरू हो जाएंगी, इनकी ऊपर कुछ कानूनी मुश्किलात या कोई वहाँ पर दूसरी किस्म की मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। इसलिए ग्रहण इन ममालिक के ऊपर भी कोई अच्छे असर नहीं डालेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन बुर्जों के ऊपर ग्रहण के असरात ज़्यादा पड़ेंगे। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि 4 बुर्ज बंद और 8 ओपन रहते हैं। बंद का मतलब ये होता है कि जो 4 बुर्ज जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। जिस तरह के पहला बुर्ज कौस है, दूसरा बुर्ज हौत है, तीसरा बुर्ज जोज़ा है और चौथा बुर्ज शिमला है। ये ग्रहण तकरीबन लगभग बुर्ज कौस के 14 दर्जे पर और कुछ दकीत पर लगेगा और ये जब लगेगा तो ये 4 बुर्जों के ऊपर बहुत ज़्यादा मनफी असरात करेगा। तो इन बुर्जों को ये चाहिए कि लिक्विड और पानी वगैरह का सदका भी दें, दूध दही वगैरह का, चावल का भी दें और अगर हो सके तो ग्रहण के 1-2 दिन पहले जो इनका दिन बनता है उस दिन अपना ज़ाती भी सदका निकालें। अब अपने दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगली वीडियो तक मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये मालूमात किसी और के काम आ गई तो ये सदका जारिया हो। अल्लाह हाफिज़।